बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलत यादरकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आलम ईजाद में है साहब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका ज़माना। तकलीद से नकारा न कर अपनी खुदी को, कर इसकी हिफाजत के ये गोहर है ये गाना। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मनीर कादरी, सदर शोबा एजुकेशन, गवर्नमेंट जना इस्लामिया कॉलेज सियालकोट। जीवकार नाजरीन, ज़िंदगी को हकीकत पसंदाना, रजाइत पसंदाना और अमलियत पसंदाना बनाने के लिए एक 11 नकाती फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ। आज हम उसका तीसरा फार्मूला डिस्कस करेंगे। डेविड एस्टर ने कहा था अक्ल जज्बात की गुलाम होती है। इसलिए पहले फार्मूले मैंने कहा था कि कभी भी जिंदगी में किसी के साथ जज्बाती नहीं होना। दूसरे में कहा कि किसी से भी कभी भी बुलंद तवक्कुआत और उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी। और आज तीसरा फार्मूला दिल में और कल्ब व बातन में जागजी करें। जिंदगी में कभी भी किसी से भी किसी भी मामले में कुछ भी हो, बुलंद बांग दावे, टाल क्लेम्स, हाई प्रॉमिसेस, ऊंचे वादे एंड ह्यूज प्लेजेस एंड स्लोगन्स नहीं मारने, नहीं करने। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दामों और वादों के ऐन मुताबिक पूरे नहीं उतरेंगे। ये नामुमकिन है। नतीजतन जिससे भी करेंगे, जिस भी रिश्ते के साथ, फिर उसके दिल में आपके लिए नफरत पैदा होगी, हकारत पैदा होगी। आपको शर्मिंदगी और खजालत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना। हमारा हाल यह है कि 4 जज्बे जो हैं आमतौर पर, इसमें हम दूसरों से वादे करने में बड़े तेज हैं। अल्लाह रब ने हमारे अंदर रखा एक जज्बा मोहब्बत का। हमें किसी से भी मोहब्बत हो जाती है, वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, तलकदार हो, माँ बाप हो, बहन हो, भाई हो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, कोई भी हो जिससे हमें मोहब्बत होती है। फिर हम कहते हैं तुम मेरे ख्वाबों के शहजादे हो, तुम मेरे नस नस में, अंग अंग में समाये हुए हो, तुम हर वक्त मेरी सांसों में रहते हो, तुम मुझे परस्तान की परी और जन्नत की हूर दिखाई देती हो। तुम्हारे बगैर तो मैं रहने का तसव्वुर नहीं कर सकता। हम ज़मीन और समान के कलाबे में आते हैं, तारीफात और तौसीफात की हदूद को पार कर जाते हैं। अगला हमारी बातें सुनकर पागल हो जाता है कि ये क्या कह रहा है। हमें मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है। जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां मेरा खून गिरेगा। मेरी जान भी हाजिर है। मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर सकता हूं। मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा तुम्हारे लिए। हम ये जब करते हैं और बाद में होता क्या, फिर हम उन बातों को पूरा नहीं उतरते, तो फिर मोहब्बत की बजाय नफरत पैदा होती है। तो अगर आप नफरत से, हजालत से, शर्मिंदगी से, जिल्लत से बचना चाहते हैं तो फिर जिंदगी में कभी भी किससे आपने ये दावे नहीं करने, बातें नहीं करने। मोहब्बत के जज्बे में, जोश में, जोश होश का कातिल है। कभी भी मोहब्बत के जोश में ऐसा नहीं करना, किसी ने भी करना, वरना ये ताल्लुकात को बिगाड़ने में कबायस होगा। जिनके दावे थे बहा देंगे पसीने पे लहू, वो मेरे खून पे पसीना भी नहीं टिपकाने आए। मेरी नमाज़ जनाज़ा अदा की गैरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे करते वुजू। मेरे जनाजे को देखने सारा जहां निकला, पर वो ना निकला जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। दूसरा जज्बा क्या है? वो नफरत। हमें किसी वजह से किसी की नफरत हो जाती है मामलात रोजमर्रा जिंदगी में, वहां भी हम हदूद और तवाज़ुन को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं बस अब मेरा तेरा जीना मरना खत्म, कब्र की दीवारों तक मेरा तलक खत्म, मैंने सारे वर्क उतार दिए, किताबें फाड़ दी तुम्हारे लिए, कब्र दिया कन्न तक, अब तेरी शक्ल सूरत में देखना नहीं चाहता, तुम मुझे जहर लगते हो। दुनिया इधर की उधर हो जाए, अब मेरा तुम्हारा तलक नहीं होगा। हम कहते हैं वजाहत की तो उम्र गुजर जाएगी, बस कहा ना जहर लगते हो। तो नफरत में हम हदूद पार कर देते हैं। फिर जब हम किसी गुस्सा होता है किसी वजह से, तो गुस्से में हम
सारी हदूद पार कर जाते हैं। अब मैं जिंदगी में कभी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, मैं कभी भी तुम्हारी सूरत में देखना पसंद नहीं करता, मेरे सामने ना आना। अब कभी जिंदगी किसी मामले में हम जहां तक के हदूद पार कर देते हैं, मामला को आखिरी हद तक खराब कर देते हैं गुस्से की हालत में। वो ऐसे ऐसे शदीद किस्म के कलमात, नफरत अंगेज कलमात, शर अंगेज कलमात, बुरे कलमात, डेरोगेटरी रिमार्क्स से देते हैं। हम स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं। स्वीपिंग, जब हम कहते हैं कि तेरा जीना मरना खत्म मेरा तेरा, तो ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है। जब हम कहते हैं मोहब्बत में कि तुम मेरे सांसों में समाये हुए हो, तो ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है। ऐसा होता नहीं और हो सकता नहीं, इससे बचना है हमें। फिर एक चौथा जज्बा है, वो हमें खुशी होती है किसी वजह से, हमें कुछ इजाज़ात मिलते हैं, इनामात मिलते हैं, इकरामात मिलते हैं, अल्लाह मुआशरे में कई वजह से हमें कामयाबियाँ मिलती हैं, कोदा मिलता है, कोई नेमत अल्लाह की मिलती है। तो उस खुशी के मौके पर भी हम क्या करते हैं, दूसरे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताल्लुकदारों के साथ हम छोड़ते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वादे कर लेते हैं ये काम करेंगे, ये तहाइफ देने का, चीज़ें देने का मामलात में। तो वो खुशी के मौके पर भी अपनी हैसियत के मुताबिक, औकात से बढ़कर, दौलत जो भी हमारे पास नहीं होती उससे बढ़कर मामलात में हम हदूद और कयूद को छोड़ देते हैं। और नतीजतन क्या होता है कि वो हम बाद में वादा पूरा नहीं करते, नफरत पैदा होती है। फिर हम कहते हैं एक पल में हो गए गुम, तेरे राबते तेरे रास्ते और तुम। वो जो कहता था कि तू ना मिला तो मर जाएंगे, वो आज भी जिंदा है, यही बात किसी और से कहने के लिए। तो गुफ्तगू का निचोड़ ये बता रहा हूं, इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया था, गौर फिक्र अकल का मगज है। जब भी कोई ऐसा करे, ऐसे कलमात दे, ऐसे जुमले बोले, ऐसी तहरीर करे, ऐसे मैसेज करे, ऐसे वादे करे, दावे करे, फौरी तौर पर अपने अकल को इस्तेमाल करना है, अल्लाह ने दे रखी है। गौर व फिक्र करना है, गौर व फिक्र अकल का मगज है। हमारा तो ये हाल है कि बड़े बड़े सियासतदान हों और बड़े लोग हों, तो हम उनके जलसे जुलूसों में भी बड़े बड़े नारे लगाने शुरू कर देते हैं, जवानियाँ लटाएंगे, इनकलाब लाएंगे, नाम लेकर कहते हैं जहाँ तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, इस तरह के गाते हैं, तेरा एक इशारा हाजर हाजर लहू हमारा। इस तरह की हम बातें करते हैं। मैं आपको जज्बात से हटाकर, जज्बाती होने से हटाकर हकायक की दुनिया में लाना चाह रहा हूँ। इस वक्त हमारे मीडिया में, मुआशरे में ज़्यादातर बातें ख्यालाती, तसव्वुराती, फिक्री, नज़रियाती, मिसाली, जिनका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं होता, जो तल हकायक से दूर होती है, ब्रूटल ट्रुथ से दूर होती है, मामलात से दूर होती है, ऐसी बातें नहीं। हमें ये दुनिया जो है, यहाँ हकीकत पसंद लोग कामयाब हैं। रियलिस्ट बने, प्रैक्टिकल बने, प्रैग्मेटिक बने, मामलात को समझें। अल्लाह ने अकल दे रखी है, समझ आपको दी है, तो आप ऐसी हरकत क्यों करते हैं जिसके बाद आपको परेशानी का सामना करना पड़े। मुझे उम्मीद है अगर आप इन असूलों को समझेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, तो मुआशरे में मूव सही कर सकेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकेंगे, अपनी ज़ात को, लोगों को, रिश्तों को, ताल्लुकदारों को, मामलात को बेहतरीन से हैंडल करेंगे। और अगर ऐसा आप करेंगे तो आप एक मतवाज़न, खुशकुन, कामयाब, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल होंगे। और यही मेरा मिशन स्टेटमेंट है। और आखिर में, जहाँ तक मुमकिन हो, दूसरों के लिए सानियाँ और फरावानियाँ फराहम करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें या लाइक करें। बाकी आपकी मर्जी है, जो मर्जी करें। एंड बी रियलिस्ट एंड डू लव योरसेल्फ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।